नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं राहु केतु फल कथन संख्या 13 को लेके। आज हम केतु की जब दशा चलेगी, महादशा चलेगी, तो जातक को क्या स्वाभाविक फल मिलता है, क्या नैसर्गिक फल मिलता है, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि केतु किन किन भाव में रह के क्या हमें नैसर्गिक फल अपनी दशाओं में देता है। अगर केतु प्रथम भाव में बैठा होता है तो व्यक्ति को सम्मान में कमी जरूर देता है। शुभ हो अशुभ हो, मैंने बताया, बली हो कमजोर हो, सम्मान में थोड़ा कमी जरूर करेगा। ठीक, भले ही वो अचानक बाद में शुभता के कारण सम्मान को बढ़ाए, लेकिन नैसर्गिकता यही है इसकी। फिर बुखार, चोट, चपेट, घाव आदि जैसे रोग वह देने में सक्षम है, यहाँ दे सकता है। अगर इस केतु का संबंध 6, 8, 12 से बन जाए, ऐसी दशाओं के केतु का चल रहा है, 6, 8, 12 के अंदर दशाएं चल रही हैं, ठीक है, तो रोग चोट चपेट तो स्वाभाविक है। इसलिए मतलब सिचुएशन को भी आप समझे, बारीकताओं को समझे, कब, ऐसा नहीं हमेशा, कब। ठीक, तो ये ध्यान दें। उसके बाद जो हम क्या बात करते हैं, अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ आपका केतु है तो आंखों में परेशानी दे सकता है और धन की हानि दे सकता है, व्यय करा सकता है, खर्चा करा सकता है। अब आंखों में परेशानी, केतु जहाँ पे जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित अभाव देगा। जो उस भाव से रिलेटेड संबंधी होंगे, सगे संबंधी होंगे या हमारे शरीर के पार्ट्स होंगे, उस चीज़ों से अभाव देगा। ठीक है, तो यहाँ आंख नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, मतलब ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी। ठीक है, लेकिन हाँ आंखों में परेशानी वह दे सकता है केतु। ठीक है, पंचम भाव में केतु पेट में दर्द देगा, मतलब दिक्कतें हैं। ठीक है, देखते जाइए एक एक करके। तृतीय भाव में भाइयों से लड़ाई तो करवाएगा, लेकिन सुख प्राप्ति होगी। ठीक, खुश रहेगा, लड़के भी खुश रहेगा। ऐसा भाइयों से दूरी होगी, मतलब अभाव दिलाएगा, अभावात्मक है, इनकी कमी भी हो सकती है। ठीक है, और होंगे तो लड़ाई भी हो सकती है। अब चतुर्थ भाव में अगर केतु है, माता को कष्ट और दुख परेशानी दे सकता है। झूठे आरोपों में वह आरोपों से घिर भी सकता है। पांचम भाव का कहते हैं, देखिए कि कहते हैं कि केतु कुलस उन्नति, केतु कुल की उन्नति करता है। ठीक है, पंचम भाव में बैठा हुआ संतान हानि, मीन्स गर्भ की पहले हानि कराएगा, लास्ट में या कभी भी जो है संतान भी देगा, जरूर देगा, ये बात भी है। लेकिन इसका स्वाभाविक फल यही तुम्हें कर जानना जरूरी है। यहाँ बैठा हुआ राहु पेट में पीड़ा भी दे सकता है। यहाँ पिता आपके जो अधार्मिक बनेंगे, यह नवम से नवम है, इस कारण से पिता अधर्म की ओर जा सकते हैं, अधार्मिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, छठे भाव में बैठा हुआ केतु धन की प्राप्ति जरूर कराता है, लेकिन घर में आग, चोरी, डकैती, ठीक है, लड़ाई झगड़े घर के लोग, घर वाले करते हैं। ठीक, सातवें भाव का बैठा हुआ केतु शारीरिक कष्ट, पति है या पत्नी, दोनों को एक दूसरे को कष्ट, दोनों में से किसी को कष्ट, अगर ये कुंडली पति की है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को कष्ट देगा। अलग भी हो सकते हैं, अभाव भी हो सकता है, एक दूसरे से दूरी भी रह सकते हैं, कष्ट भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु डर देगा, अकारण डर देगा, भूत पिशाच जैसे डर की बात होती है। ठीक है, कि कोई इनके ऊपर जो है क्या पड़ गया है, क्या नहीं पड़ गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि बाधा लग गई है, तो ये केतु का ही इफेक्ट यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, मन इसमें डर बैठ जाता है, मन में डर बैठ जाता है। और नवम भाव का जो बैठा हुआ जो है आपका केतु है, वह भौतिक सुखों में कमी कराएगा और वह धार्मिकता में उसकी वृद्धि, धर्म की ओर बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा। और क्या मैं पूजा पाठ के कार्यों में, ऐसे कार्यों में विलिप्त होना शुरू करे, तो ऑटोमेटिक भौतिक सुख की कमी तो स्वाभाविक है। दशा में बैठा हुआ झूठों आरोपों से वह बरी हो जाएगा। अब अपना ही काम अपने आप से बिगाड़ने की क्षमता रखता है, अपना काम अपने आप से बिगाड़ लेगा, अपने कार्य को अपने आप से बिगाड़ लेगा, तो उसका कोई दूसरा कारक नहीं होगा। ऐसा केतु अगर बैठा हुआ दशम में, तो एकादश में बैठा हुआ केतु व्यापार से और भाई बहनों से सुख देगा। ठीक है, परिवार से सुख देगा, व्यापार में सुख देगा। द्वादश में बैठा हुआ केतु कहते हैं ना कि बीमारी दे सकता है, व्यर्थ की यात्रा देगा। अगर केतु बहुत शुभ है, चंद्र गुरु से संबंधित है, तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, लेकिन व्यर्थ की यात्राएं, बीमारी इसके देने का स्वाभाविक फल है। अब वहाँ पे सुविधा आ जाए, बहुत शुभता आ जाए, हर चीज़ अच्छी हो जाए, तो परिणाम बदल जाएंगे, तो स्वाभाविक बात है, लेकिन देने का प्रयास तो स्वाभाविक रूप से यही होगा। ठीक है, तो ये बहुत बारीकियों वाली बात है, इसको कब अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, ये बहुत अनुभव के बाद आप सीख पाएंगे, बहुत प्रैक्टिस के बाद, जिसे कहते हैं। ठीक है, कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, सबसे ज़्यादा कमी है ज्योतिष पे सही प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, प्रैक्टिस करने का ढंग सही नहीं होता। क्या प्रैक्टिस में वैज्ञानिकता की विधि
उपस्थित है, इसका भी ध्यान देना होता है। हमारी प्रैक्टिस कमज़ोर होने की वजह से हम टाइमिंग नहीं सेट कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस का कितनी है आपकी, अब ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसी है, किस विधि की प्रैक्टिस है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हम आगे आने वाले एपिसोड में सबकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।